सो गाइस, जीएस का आज का आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान टॉपिक चलेगा आपका अब यहाँ पे। एसएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल इसके अंदर होंगे 2015 से लेकर के 2023 तक के। ओके गाइस, तो 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में वो सभी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, जिससे कि आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से बैठ करके पढ़ सकें घर पर भी। ओके गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को आज की बिना किसी देरी के। गाइस, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं, यानी कि हर साल कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो गाइस, हर साल 6 नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। 6 अलग अलग फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है बच्चों। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अगर आपको याद होगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उनकी इच्छा अनुसार 1895 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको अलग अलग फील्ड में देना शुरू किया गया था। यस गाइस, सो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। फिलहाल अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गैस, ये हैं हमारे विधान चंद्र राय जी, भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यस गैस, तो उन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्न में से किसके लिए नहीं दिया जाता है। देखिए, गणित में जी नहीं, गणित में नहीं दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, भौतिकी में, रसायन में, उसके बाद में गई शांति में और चिकित्सा में। यस, तो गणित में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आगे कह रहा है गाइस यहाँ से कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया था। तो थे गए आपके कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। उन्हें पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। यस, देखो, बहुत ही छोटी उम्र की लड़की जिसने शिक्षा के खिलाफ आवाज़ उठाई, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश में। यस, जहाँ बिल्कुल बंदी से हैं साथ साथ। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो गैस, पहले भारतीय थे हमारे आचार्य विनोबा भावे जी। आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्हें उनके भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है और ये पुरस्कार मिला था 1983 में इनके मरने के बाद। इनको भारत रत्न भी मिला है बच्चों। यस, तो ध्यान रखिएगा खूब अच्छे से। आगे क्वेश्चन है हमारे पास अगला, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है। श्रीलंका रत्न ये श्रीलंका का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो गैस, किसने जीता है ये जीता है गैस नरसिम्हा राव ने। यस, इनको मिला है श्रीलंका रत्न नरसिम्हा राव जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, कह रहे हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो गैस, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 1991-92 में विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले का प्राप्तकर्ता थे। 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, जिससे वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो गैस, कौन है हमारे विश्वनाथन आनंद। किस भारतीय ने परिधान डिजाइन यानी कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था। तो कैसे ये है हमारी भानु अथैया। 11 अप्रैल 1983 को जीता था जब उन्होंने लॉस एंजलिस में डोरोथी चांडलर पेविलियन में 55वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो के गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था। और कमाल की बात है गैस, एक बहुत ध्यान रखना, ऑस्कर जीतने वाले ये पहले भारतीय थे।
भानुथैया, ये भी ध्यान रखना। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो गैस इब्राहिम सुतार, ये इनका संबंध है कर्नाटक से, जिन्हें कन्नड़ कवि को जाना जाता है, कर्नाटक में रहने वाले हैं। उन्होंने कर्नाटक और पड़ोसी राज्य में पिछले 40 वर्षों से अपने गीतों और भजनों के माध्यम से सामाजिक व सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के लिए जाना जाता है। कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, किस नगरी में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में, सॉरी, तो गैस ये दिया जाता है गैस साहित्य क्षेत्र में। ओके, सरस्वती सम्मान भारत के संविधान को अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी उत्कृष्ट भाषा में गद्य या काव्य लिखने के लिए दिया जाता है, और यह ज्ञान की भारती देवी के नाम पर रखा गया है। इसे भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो गैस ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1957 में। यस, स्थापना इसकी नहीं गैस 1961 में हुई थी, वापस चाहूँगा, 57 में नहीं, 1961 में स्थापना भी तब हुई थी और शुरुआत भी तब हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो गैस द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब कोच को दिया जाता है। यस गैस, जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। सो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है हमारा शुरू हुआ था गैस 1985 में, और यह आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गैस पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल जी। ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, भारतीय अमेरिकी पत्रकार, स्वतंत्रता कार्यकर्ता। गोविंद बिहारी को जो 1937 में मिला था पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गैस ये किया गया था गीता चंद्रन को, जो एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और गायिका है। गीता चंद्रन को वर्ष 2016 के लिए भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2001 में भरतनाट्यम के लिए दंडा धुया युद्धापानी पिल्लई पुरस्कार और मिलेनियम पुरस्कार मिला। तो गैस यहाँ पर आपके हो जाएंगे गीता चंद्रन। फरवरी 2022 तक संगीत नाटक अकादमी सदस्य फेलो के लिए पुरस्कार राशि कितनी है, यानी कि पर्स राशि, पर्स मनी कितनी है? तो गैस ये है हमारे 3 लाख रुपये। यस, 3.8 तक बैठते जाकर के लगभग, तो उसे 3 के आसपास ही मान लिया जाएगा। दो 2020 में इसकी पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो कैसे इनको पुरस्कृत किया गया था छऊ नृत्य के लिए। यह शास्त्रीय नर्तक हैं, उनके छऊ में उनकी विशेषता के लिए जाना जाता है। 2012 में इनको सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो कैसे पहले भारतीय संगीतकार हैं आपके AR रहमान, जिन्होंने 2008 में ब्रिटिश स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ये पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक है? तो गैस ताल वादक, तबला वादक होना चाहिए यहाँ पे। जो सबसे कम उम्र के तबला वादक है वो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उस्ताद जाकिर हुसैन भी बोलते हैं इनको। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण। यस, यहाँ श्री मिला था इनको। 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे
सबसे पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान किया गया था। तो गैस कौन है वो संगीतकार जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था गैस? चलिए ऑप्शन पर चलते हैं आपको लेकर के। यहाँ पर हमारे पास है मदुरई, क्षण, मुराबरदवी, सुब्बलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, रविशंकर। तो गैस ये है आपकी कर्नाटका की गायिका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब प्राप्त स्थापित किया गया? तो कैसे ये स्थापित किया गया? 2002 में। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो कैसे इनको किया गया था कथक के लिए मेनली। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो गैस कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है हमारा कठपुतली खेल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं? तो भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं आपके पंडित रविशंकर जी। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैसे ये हैं हमारे लता मंगेशकर जी। 2 दिसंबर 2009 को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित इनको किया गया है। तो कैसे ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिससे सम्मानित किया गया लता मंगेशकर जी को। ये हमारे गर्व की बात है। तो फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में 26 को कुछ आगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।